चलो इसको ट्राई करो। ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है क्या, है ना? हाँ चलो कैसे करेंगे। अ मैन ऑफ मास बड़ा एम हैविंग अ बैग ऑफ मास एम स्कीप्स फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग ऑफ हाइट h एंड स्टार्ट्स फॉलिंग वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली गिर रहा है। व्हेन एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड he noticed that the ground below him is pretty hard but there is a pond at a horizontal distance x दूरी पे तालाब टाइप कुछ है ना, from the line of falling। ठीक है, in other to save himself he throw the bag horizontally। ठीक है, इसने बैग फेंका with respect to himself, बढ़िया, in the direction opposite to the pound calculate the minimum horizontal velocity, बढ़िया, imparted to the bag so that the man lands in the water। बहुत बढ़िया। मेरे को क्या निकालनी है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। मतलब इसने बैग को फेंका यहां पे h हाइट पे आके, इसने बैग को फेंका मान लो इधर v से, इसने बैग को फेंका मान लो इधर v से, तो मैं इसको बोलता हूं v छोटा m, ये बड़ा m है तो इसको बोलता हूं v बड़ा m। इसको फेंकने से इसको भी रफ्तार मिली होगी, समझ में आता है ना सबको। मैं जब बैग फेंकूंगा तो बैग को रफ्तार दी मैंने, मेरे को भी कुछ पीछे की तरफ थ्रस्ट मिलेगा। यहां तक समझ में आया क्या? और जब ये यहां से यहां तक गिरा होगा तो मैं बोल सकता हूं कि जब यहां से यहां तक आ गया तो कितना हाइट ट्रेवल कर चुका है ये सर हाइट ट्रेवल कर चुका है h माइनस छोटा h। ये तो इस जगह पे जब ये छोड़ा है तो इसकी नीचे गिरने की रफ्तार कितनी होगी, ये इधर उधर की है, ये तो इसने फेंका जो वाली रफ्तार है, नीचे गिरने की रफ्तार कितनी होगी सर, वो होगी 2g h माइनस छोटा h। समझ में आया क्या? और तुमको एक और चीज पता होनी चाहिए, जैसे बम फटता है वैसा क्वेश्चन है, बम प्रॉब्लम जैसा। यहां पे मास फट भी गया तो सेंटर ऑफ मास तो ऐसे ही ट्रेवल करेगा नीचे, वर्टिकली नीचे गिरेगा। और मेरे को पता है सेंटर ऑफ मास यहां आके गिरेगा, तो मैं सेंटर ऑफ मास से मैंने बोला कि ये बैग आके यहां पे गिरा, इसको बोला मैंने x नोट, और इसको बोला मैंने ये बड़ा आदमी आके पूल में गिर गया x पे, यहां पे गिर गया। तो सेंटर मास पे खड़ा होकर बोला जा सकता है कि m छोटा m इंटू एक्स नोट बराबर होगा सर किसके, बड़ा m इंटू एक्स के। समझे क्या तुम लोग? समझे क्या तुम लोग? मेरे से ये पूछता है कि जस्ट द मैन जस्ट सक्सीड टू अवॉइड द हार्ड ग्राउंड वेयर विल बी बैग लैंड। बैग कहां लैंड करेगा, एक्स नोट पे, तो एक्स नोट की वैल्यू तो ये आ गई m x बाई छोटा m, ये आंसर है। एक तो बैग कहां गिरेगा उसका तो सही है क्या ये आंसर सौम्या, सही है ना? ये बैग कहां गिरेगा वो तो ये है। अब उसके बाद आदमी तो एक्स पे गिर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, सक्सीड तो कराना ही था उसको, मतलब साफ साफ पाउंड में जाके गिर जाए। बहुत बढ़िया। दूसरा मेरे से क्या बोल रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। वेलोसिटी तो मोमेंटम कंजर्व कर लो, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, फाइनल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो फाइनल मोमेंटम उसका होगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, लो भैया, तो vm इंटू छोटा m है ना, इसको माइनस लिखूंगा प्लस उसकी वेलोसिटी v इंटू बड़ा m इंटू बड़ा m। ये रही कहानी, समझ में आया क्या? इसको देखा जाएगा तो इसको लिखूंगा मैं m इंटू वी एम इज इक्वल टू वी एम इंटू बड़ा m। ऐसे ही ये बन गया। वैसे मोमेंटम कंसिडर नहीं करता, इसमें भी t से इंटू कर देते, डिस्टेंस इंटू टाइम स्पीड बनता है, तो इससे भी इक्वेशन लिखी जा सकती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अपन लिख दिया मोमेंटम कंसिडर करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें भी, है ना? ये मोमेंटम मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व किया, क्या मैं वर्टिकल डायरेक्शन में कंजर्व कर सकता था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें तो mg लग रहा है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में mg लग रहा है, पर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में कंजर्व हो सकता था, मैंने कर भी दिया। मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है भाईजान, मेरे को निकालना है वेलोसिटी, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंपोर्टेड टू द इम्पार्टेड टू द बैग, मतलब बैग को जो दी है, शायद इसका मतलब ये है ना, कितनी रफ्तार से उसने बैग को फेंका, मतलब v छोटा m निकालनी है मेरे को। ये v छोटा m तो देख, तो v छोटा m कितना आ रहा है दोस्त, वो आ रहा है v बड़ा m इंटू m बाई m। सही है। इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्पीड ऑफ बड़ा m इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना चला, x कितने टाइम में चला, t में, तो इसकी वैल्यू x से रिप्लेस की जा सकती है। सही है, तो इसको लिख देते v छोटा m विच इज इक्वल टू x अपॉन t
बड़ा एम अपॉन छोटा एम, ये ले। और इसमें मेरे को सिर्फ टी की वैल्यू निकालनी है, बाकी ये वी एम आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ छोटा एम, मतलब बेग की रफ्तार आ जाएगी यहां से। अब टी कैसे निकालूंगा, टी तो बहुत आसान है भाई, ये रही वेलोसिटी यहां की, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इसने बेग को फेंका उस पॉइंट पे वेलोसिटी ये है, नीचे वाले पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, नीचे वाले पॉइंट पे सर वेलोसिटी होगी कितनी, अंडर रूट 2g बड़ा एच। मुंडी लाओ, मेरे को टाइम निकालना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देते हैं यार, क्या दिक्कत है। तो v इज इक्वल टू, v कितनी है ये रही, तो अंडर रूट 2gh, v इज इक्वल टू यू को इधर ले आता हूं तो माइनस अंडर रूट 2g बड़ा h माइनस छोटा h, है ना। v माइनस u इज इक्वल टू gt, तो g से नीचे डिवाइड कर दो, विच इज इक्वल टू माई t, ये आंसर है। ये t उठा के यहां डाल देना। अब इतनी गंदी गंदी क्वेश्चन में आंसर आ रहा है, पता नहीं तुम्हारी बुक में कैसा है। नहीं दोस्त, माइनस जी क्यों नहीं लिखा मैंने, तू देख ये वाली वेलोसिटी भी नीचे के डायरेक्शन में, ये वाली वेलोसिटी भी नीचे के डायरेक्शन में, मैंने कुल मिला के नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, इसलिए मैंने जी पॉजिटिव लिखा है। समझा क्या, मैंने सबको नेगेटिव लिया है, नीचे के डायरेक्शन में लिया है पॉजिटिव, इसलिए तो जी भी पॉजिटिव बन गया, वी भी पॉजिटिव बन गया और यू भी पॉजिटिव बन गया, इसलिए मैंने सबको पॉजिटिव 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 लिख के खेला है यहां पे। सो में आंसर मैच हो रहे हैं क्या, हो रहे हैं ना, बढ़िया, शाबाश। अब तेरी की ये क्वेश्चन, ये पता नहीं कहां से लाई ये लड़की, करते इसको। फिगर शोन टू ब्लॉक, अभी स्पीड में कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले वाले क्वेश्चन में बहुत टाइम ले लिया अपन ने ना, फिर मेरे घर जाने का टाइम होने वाला है वैसे भी। चलो इसको करते हैं। फिगर शोन टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग प्लेस्ड ऑन अ टू इंक्लाइंड पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, 45 डिग्री का है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आर, ठीक है, ये स्टैटिक का है और ये काइनेटिक का है। तुमको पता है ना, स्टैटिक काइनेटिक अलग अलग होता है, पढ़ाया मैंने ये बहुत बढ़िया। जब तक ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं, जब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और इसे चलना शुरू होता है तो काइनेटिक लगता है। सही है, बहुत बढ़िया। और मैंने ये भी गाया था उस टाइम पे कि स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि एक बार स्टार्ट करना शुरू होता है किसी चीज को मूव कराना, उसके बाद गुड़कना रगड़ना चालू हो जाता है, मतलब इजीली मूव कर पाती है ना। एक बार ऐसी को थोड़ा कम करें, कुल्फी बन जाएगी नहीं तो मेरी। ठीक है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m फॉर विच द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, सिस्टम रेस्ट पे है, इसलिए मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो एक केस तो ये कि मान लो कि इसके जाने की टेंडेंसी ऐसे है, सही है, ये ऐसे जाएगा तो ये वाला डिब्बा ऊपर खिसकने की कोशिश करेगा, तो इधर लगेगा फ्रिक्शन, इसको फ्रिक्शन छोटा m लिख देता हूं, है ना, और इधर ही लगेगा mg sin थीटा, और इधर लगेगा टेंशन T। ये टेंशन सेम स्ट्रिंग पे, तो इधर भी T लगेगा, और इधर लगेगा भाई साहब कितना, इधर लगेगा mg, मतलब 2 है वो m, तो यहां लिखूंगा 2, यहां लिखूंगा 2g साइन, हाँ साइन थीटा, सही है। और फ्रिक्शन ये ऐसे खिसकने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, फ्रिक्शन की वैल्यू लिख देता हूं यहां पे, फ्रिक्शन 2 kg। समझ में आ गया तुमको डायग्राम, समझ में आ गया तुमको डायग्राम, बहुत बढ़िया। मेरे को निकालनी है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो मैं स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज करूंगा बस, समझे ना, है ना, बढ़िया। तो बस ये करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, बस इसको बैलेंस कर लो अब, है ना, जस्ट इक्वल कर दो, क्योंकि इसे इक्वल करते चल पड़ेगा ये, क्या बोलते हो, अरे हाँ ना, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू लगनी चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखूंगा, मेरे को पता है कि नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी सर वो आ जाएगी mg cos थीटा, क्या बोलते हो, और म्यू की वैल्यू कितनी है स्टैटिक की, 0.28 इंटू mg cos थीटा इज माई फ्रिक्शन m, सही है। तो इन सबको बैलेंस कर लो चाहो तो, मतलब ये वाला पूरा फोर्स इस वाले फोर्स से बैलेंस होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा 2g sin थीटा, ये बराबर होना चाहिए किसके, ये सारे फोर्स लग रहे हैं उस डायरेक्शन में, ना, ये भी ऊपर लग रहा है, ये सारे नीचे लग रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा F2, Ft क्या होगा 2g cos थीटा, 2g cos थीटा, है ना, इंटू फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 0.28, है ना, ये फ्रिक्शन लिख दिया, प्लस वो वाला mg sin थीटा
साथ में उसका फ्रिक्शन, मतलब प्लस 0.28 इंटू mg कोस थीटा। क्या ये बातें समझ में आएगी जो मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे? दिक्कत है तो पूछ ले रहा है ना, मैं पीछे मुड़ मुड़ के कम देख रहा हूं अभी। चलो, इन सब में जी तो करता हुआ नजर आ रहा है मेरे को, बिल्कुल है ना, जी करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे को m निकालना है, तो m इन दोनों इक्वेशन में m है, इसमें है नहीं, इसको उधर ले जाता हूं, इसको लिखूंगा g साइन थीटा। जी तो गायब कर दिया मैंने, है ना, जी कट गया तो जी कट गया, जी और कोस भी कट ही जाएंगे आपस में, मतलब कटेंगे तो नहीं, हाँ कट जाएंगे। साइन थीटा कोस थीटा दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है ना, 45 है दोस्तों, है ना, कट जाएंगे तो बस काम खत्म हो गया। देख थोड़ा सा, ये साइन थीटा इस कोस थीटा को, इस साइन थीटा को, इस कोस थीटा को सबको निपटा देगा। जी की बात करेगा तो जी भी इस जी को भी निपटा देगा। सही है, सही है, किसी को दिक्कत? यहां तक सॉर्टेड है पिक्चर, बढ़िया। चलो अब मैं क्या लिख सकता हूं भाई, कुछ गलती कर दूं तो बता देना, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में कर रहा हूं तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। 2 इज इक्वल्स टू, इसको तो उधर ले जाऊंगा तो मैं इसको लिखूंगा सीधा, ये 2 ये रहा, माइनस ये वाली बसड़बाजी मतलब 2 इंटू 0.26। सही है, यहां बना m, ये जी भी कट गया तो यहां बनेगा m प्लस इज इक्वल्स टू m, कॉमन ले लो तो 1 प्लस 0.28 बनेगा। सही है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 2, कॉमन ले लेना तो 1 माइनस 0.28 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.28, ये आएगी छोटे m की वैल्यू। सही है सौम्या, है ना। अब एक केस और लेना पड़ेगा, एक केस और लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे को मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। इस वाले केस में क्या होगा, ये मिनिमम निकल के आ रहा होगा शायद। अब मेरे को मैक्सिमम निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं, मतलब ये डोमिनेट कर रहा हूं, ये खींच के ले जा रहा हूं। मैंने इसको कम माना जब, तो ये भारी माना होगा जब तो ऐसे खींच के ले जा रहा था इसको, तो अब मैं क्या मान लेता हूं कि भैया चलो ये खींच के ले जा रहा होगा उधर, हाँ कि ना, बस तो ये खींच के ले जा रहा है। तो तुम एक बार इसको नोट कर लो यार, मीटिंग एंड हो जाए तो रिज्वाइन कर लेना, है ना, सोल्व पूरे क्वेश्चन करके जाएंगे आज। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो हाँ, जैसे ही 1 मिनट रहे तो भाई सब चिल्लाना शुरू कर देना। अब मैं क्या मान रहा हूं कि ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा होगा तो इधर लग रहा होगा वापस से mg कोस थीटा, सॉरी mg साइन थीटा। ऐसे अगर जा रहा होगा तो इधर लग रहा होगा अगेन mg साइन थीटा, और फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे जिसकी वैल्यू होगी mg कोस थीटा इंटू 0.28 ऐसे। सही है, और टेंशन लग रहा होगा ऐसे t, ये टेंशन इसको बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस कर रहा होगा, मतलब इस पे इधर तो लग रहा होगा क्या mg कोस थीटा, और इसका फ्रिक्शन भी लग रहा होगा पीछे की तरफ जो कि कितना होगा mg, ये m2 है यहाँ पे ना, इस जगह 2 है, मैं लिख ही देता हूं 2g, और नॉर्मल कितना होगा इस पे 2g, अरे यार यहां बनेगा 2g साइन थीटा, और फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, उसकी वैल्यू होगी g कोस थीटा, 2g कोस थीटा इंटू 0.28 ऐसे बनेगा। सही है, इसको पूरे को मैं बैलेंस करने वाला हूं अब बस। तो इस वाली चीज के इक्वल, मतलब mg साइन थीटा ये बराबर होना चाहिए किसके, ये वाला फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन कितना है mg कोस थीटा इंटू 0.28। सही है, साथ में ये जुड़ जाएंगे सब के सब, तो यहां लिखूंगा 2g कोस थीटा इंटू 0.28 प्लस ये वाला 2g साइन थीटा। ऐसे यहां से m की वैल्यू निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है, चाहो तो काटापीटी कर लो पहले। मेरे को ये पता है कि ये वाले एंगल्स तो आपस में निपटने वाले हैं, अगेन g भी आपस में निपट जाएगा अगेन, बहुत बढ़िया है ना। मेरे को अगर सोल्व करना है तो मैं इसको इधर ले जाता हूं, तो m माइनस m इंटू 0.28 विच इज इक्वल्स टू वॉट, 2 कॉमन ले लो तो 0.28 प्लस 1 ऐसा,
पहले जैसा कुछ कुछ आ रहा है, m कॉमन ले लोगे तो कितना बन जाएगा 1 माइनस 0.28 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0.28 प्लस 1, है ना। इसको डिवाइड कर दो तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 0.28 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.28, ऐसे। ठीक है सौम्या, ठीक है। बस दूसरा क्या पूछता है ये, एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक इफ m इज गिवन द मिनिमम वैल्यू, कैलकुलेट इन द फर्स्ट पार्ट एंड इज जेंटली पुश्ड अप टू द इंक्लाइंड फॉर अ शॉर्ट वाइल। क्या बोलना चाह रहा है ये जानवर? फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है ऑफ आइदर ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक का, इफ m इज गिवन द मिनिमम वैल्यू, कैलकुलेट इन द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, वो m की वैल्यू ले ली जो पहले पार्ट में आई होगी, है ना, एंड इज जेंटली पुश्ड अप, इसको जेंटली पुश्ड अप कर दिया, द इंक्लाइन फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत थोड़ी सी देर के लिए, उससे क्या एक्सेलरेशन आएगा? एक्सेलरेशन 0 ही आएगा यार। मैं समझा नहीं शायद ये क्वेश्चन का पार्ट बी। मुझे भी समझ आया, बट इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है 0.31 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.31 कैसे आएगा पर? अच्छा हाँ 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 ठीक है, आएगा बिल्कुल, देख कैसे आएगा, है ना। इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या सबने? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ले लिया? देख कैसे आएगा। मैंने पहले वाले केस की बात कर रहा था, तो पहले वाले केस में ही ऐसे मूव करेगा। मास कितना आ रहा था पहले वाले केस में सोल्व करने के बाद? मिनिमम वाला हाँ 1.125, तो मास है 1.125, ये मास आ रहा है इसका, है ना। अभी जैसे मैं इसको पुश करूंगा तो पहले फ्रिक्शन ये लग रहा था, बाद में फ्रिक्शन ये लग जाएगा, समझी दोस्त। बाद में फ्रिक्शन ये लगेगा तो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन भी आएगा, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू बदल गई। अब म्यू की वैल्यू बदल गई ना, पहले म्यू की वैल्यू लग रही थी ये, स्टैटिक था, उसने बोला मैंने पुश कर दिया, पुश करते काइनेटिक फ्रिक्शन लगा होगा, हाँ कि ना? अरे मुंडी लाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन लगा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगते ही ये आ जाएगी म्यू की वैल्यू, ये म्यू की वैल्यू आती है, नेट वैल्यू कुछ निकल के आएगी, और नेट वैल्यू निकल के आ जाएगी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। सही है ना। स्ट्रिंग कंस्टेंट से देखूं तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी ए होना पड़ेगा। मानते हो ना मेरी बात? मीटिंग एंड होने में कितना टाइम बाकी है? तीन मिनट बाकी है ना, चलो करते हैं जब तक तो ठीक है। बस ये ऐसे जा रहा है तो मेरे को पता है इसमें फ्रिक्शन लगेगा पीछे। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब मेरे को पता है 2g cos थीटा इंटू, अब ये वाली वैल्यू आ जाएगी इंटू 0.25, ये होगी। इधर लग रहा होगा टेंशन T, और मैं एक और चीज बोलूं तो इसको इधर लग रहा होगा क्या? mg sin थीटा, इधर लग रहा होगा mg sin थीटा। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ये समझ में आया ना दोस्त? बस अब क्या करना है, अब तो बस सोल्व कर लो इसको। हेलो, अभी मेरे को लगेगा यार 15-20 मिनट और लगेंगे, है ना। चलो अब ऐसे अलग अलग सोल्व करने से बढ़िया मैं इस पूरे को सिस्टम मान के सोल्व कर लूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे करके भी कर सकता हूं मैं। जब मैं यहां छोड़ दूं तो तुम कर लोगे क्या? कर लोगे ना? अब तो जो डाउट था तेरा वो तो यहां ही क्लियर हो गया कि पहले तो ये लेके सोच रही होगी, मैं भी यही सोचा एक पल के लिए, पर वो फ्रिक्शन की वैल्यू बदल जाएगी तो नेट फोर्स आएगा, समझी ना। बढ़िया। वैसे चाहो तुम अलग अलग करके सोल्व इक्वेशन बना सकते हो, तो यहां पे एक इक्वेशन बन जाएगी क्या कि भैया ये ऐसे जा रहा है तो mg बड़ा होगा, तो mg साइन थीटा मैं सब माइनस करूंगा क्या t प्लस 2g, ये m की वैल्यू भी 2 ही है यहां पे यार, मैं बार बार m लिख देता हूं, है ना, प्लस 2g cos थीटा इंटू 0.25, ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। सॉरी, इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मास है 2 इंटू एक्सेलरेशन है a। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। इसमें t भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है। ऐसे सेम इक्वेशन यहां से बना लेना और बना के आंसर निकाल लेना, ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं ना, चलो ये वाला क्वेश्चन भयंकर ही दिख रहा है मेरे को। टाइम कितना बाकी मीटिंग एंड होने में? 1 मिनट, मैं रिस्टार्ट करता हूं, तुम रिजॉइन करो फटाक से, है ना, फटाफट कर लो। हेलो, क्या पूछ रहा है? पूछ, फिर हैंड रेस क्यों किया हुआ है? चलो इस क्वेश्चन को खोलते फटाफट से। हाफ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट shown in the figure is made up of rho 1 and other half of density rho 2. The length of the plate is L. Okay, the length of the plate is L. Located the center of mass of the plate is. ये सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। अब एक चीज समझो, ये प्लेट है तो प्लेट के लिए मेरे को इतना पता है कि प्लेट के लिए लेमडा डिफाइंड, सॉरी सिग्मा डिफाइंड होता है ना, यहां रो दे रखी है, रो। ठीक है, तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि तुम इसको प्लेट मान लो या कुछ थिकनेस वाली चीज मान लो, कट जाते हैं आपस में। तो मैं तो मान लेता हूं रो दे रखी है, तो चलो वैसे प्लेट बोल रखी है, तो मैं इसको रो की जगह क्या मान सकता हूं इसको, कि ये सिग्मा ही होगा। ऐसे सिग्मा मान लो, या फिर तुम्हें कंफ्यूजन, तुम थिकनेस भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने रो बोला इसमें, तो मैं तो थिकनेस भी मान लेता हूं। तो मैं बोलता हूं कि ये जो प्लेट है, इसकी जो चौड़ाई है, या मैं इसकी बोलता हूं इसकी जो थिकनेस है, मतलब ये ऐसे कोई कुछ प्लेट होगी मोटी सी, है ना, ऐसे। तो मैंने बोला कि जो थिकनेस होगी भैया वो मान लो टी, मान लो थिकनेस मान ली टी, या डी मान लो, जो भी मानना चाहो। टी कहीं बीच में इन्वॉल्व हो जाए तो इसको डी मान लेते हैं। डी मान ली, और इसका एरिया मान लिया मैंने ए। इसका एरिया और इस वाले का एरिया सेम होगा, क्योंकि बोल रहा है सिमेट्रिक तरीके से काटा हुआ है ना, दोनों का एरिया सेम होगा। तो मेरे को पता है कि वॉल्यूम लिखूंगा तो एरिया इंटू डेंसिटी इज माई वॉल्यूम। समझ में आया? मैं वॉल्यूम क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे को मास लिखना है। मेरे को यह पता है कि इस वाले प्लेट का सेंटर ऑफ मास बाय सिमेट्री यहां होगा, और इस वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास बाय सिमेट्री यहां होगा। समझ में आता है ना सबको? ये तो सबको समझ में आता है ना? बहुत बढ़िया। इसमें ओरिजिन कहां माना है? शायद ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन वहां माना हुआ है। तो मैं बाद में ओरिजिन में जोड़ दूंगा। ये L है तो मैं कहता ये वाली जो दूरी होगी वो L/2 होगी, और जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा? L/2 प्लस L/4। ये मेरा आंसर निकल के आएगा। सॉरी, जो भी मेरा आंसर निकल के आएगा ना, उसमें मेरे को L/4 जोड़ना है। मतलब मेरा आंसर जो भी आएगा, मैंने मान लिया आंसर, क्योंकि मैं ओरिजिन यहां मान के सोल्व करने वाला हूं, पर ओरिजिन यहां दे रखा है। तो जो मेरा आंसर आएगा उसमें से मैं उसमें L/4 जोड़ दूंगा, तो मेरा प्रॉपर आंसर आएगा, सही वाला। समझ में आएगी बात? पहले ही ये पहले क्यों लिख रहा हूं? ताकि अगर मैं पेपर में होता तो हो सकता है मैं एंड में भूल जाऊं, और मैं यहां को ओरिजिन मान के जो आंसर है वो मार्क करके आ जाऊं, है ना। एक्सेस चेंज कर रहे हैं अपन इनडायरेक्टली। बहुत बढ़िया, समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? बस वॉल्यूम ये रहा, मेरे को इसका मास लिखना है। इस वाली प्लेट का मास लिखूं मैं, तो ये एक्चुअल में होता क्या है? वॉल्यूम पर यूनिट, सॉरी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मैं इसमें अगर वॉल्यूम इंटू कर दूंगा तो मेरा मास आ जाएगा। तो अगर इसके मास की बात करूं मैं, तो इसका मास अगर मेरे को निकालना है तो मैं रो में A इंटू डी इंटू कर दूंगा, तो ये मास 1 आ गया। ऐसे मास 2 अगर मेरे को निकालना है तो रो इंटू, ये रो 1 है, ये रो 2 है। इसमें एरिया और थिकनेस दोनों की सेम होने वाली है। ये मेरा M2 आ गया। क्या बोलते हो? इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं, तो मैं एक्स सेंटर मास कैसे लिखूंगा? वाई सेंटर मास तो आने से रहा, क्योंकि ओरिजिन इसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो मैं लिखूंगा एक्स सेंटर मास भाईजान, वो निकल के आएगा, वो निकल के आएगा कितना? M1 X1। वो तो 0 0 मान रहा, तो पहले वाला तो 0 हो गया, प्लस M2 ये रहा, रो 2 एरिया इंटू डेंसिटी इंटू X2। X2 कितना वहां से? L/4। L/4, बहुत बढ़िया। सॉरी L/2 है,
L/2। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कितनी दूरी पे, L/2 पे, इसलिए यहां L/2 लिख दिया मैंने। अपन टोटल मास मतलब ρ1 प्लस ρ2, ये AD कॉमन आ जाएगा तो AD ये रहा, ये मेरा एक्सेंट्रो मास आया, ये मेरा आंसर है ना। इस आंसर में मेरे को प्लस L/4 करना है, तो मेरा बुक जो ऑप्शंस होंगे उनमें आंसर निकल के आएगा। क्या समझ में आ रहा है तेरा? ये इसमें देख तू AD भी कट रहा है, परेशान होने की बात नहीं है, AD से AD निपट गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया मेरा, एक्सेंट्रो मास अगर मैं लिखना चाहूं तो निकल के आ जाएगा ρ2 L/2 टाइम्स ρ1 प्लस ρ2 प्लस L/4, ऐसे। ठीक है ना? इसमें ऊपर भी ρ1 ऐड हो रहा है, ऊपर भी ρ1 ऐड हो रहा है, कहां पे? आंसर में जो बुक में दिया हुआ है वो है ρ1 प्लस 3 ρ2 अपॉन 4 ρ1 प्लस 4 ρ2 ऐसा। हाँ तो ये एलसीएम लेगी ना, तो इसको एडजस्ट करने के लिए तो आ तो रहा है, प्लस L/4 भी तो है, इस वाली टर्म को उधर इंटू करना पड़ेगा ना, एलसीएम लेगी, है ना। इसमें शोरूम है, इस क्वेश्चन में क्या गलती करूंगा यार, ये तो फुद्दू सा क्वेश्चन है, इसमें तुम भी क्या गलती करोगे। ये तेरा डाउट था क्या बच्चे? है सौम्या? ये गलत डाउट था, पर यार ये डाउट नहीं होना चाहिए, तेरे को सोल्व करने के बाद लग भी रहा होगा कि डाउट नहीं होना चाहिए। ये बहुत पहले का था। अच्छा ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले पूछा क्या, ये पढ़ लेता हूं मैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इसके बाद कितने क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद बस मात्र 10 मिनट लूंगा जनता, सब अपना फोकस रखो। मेरे को अभी क्या लिखा तूने, मैं पढ़ नहीं पाया। उसका भी यही डाउट है। मेरे को भी आ गया ये वाला, ये वाला आ गया, ये सोल्व हो गया ये वाला, या इसके पहले वाला? इसके पहले वाले की बात कर रहा है शायद। हाँ ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये क्या बोलता है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास बड़ा एम। ठीक है, बड़े वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है इन द सिचुएशन ऑफ फिगर। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द, मतलब ये वाला और छोटा वाले ब्लॉक के बीच में जो कोएफिशिएंट है फ्रिक्शन का, वो म्यू दे रखा है मेरे को। भैया लिख लेते हैं म्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दे रखा है मेरे को μ1, और ये दे रखा है मेरे को एंड द बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड ग्राउंड इज μ2। ये अपन को गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराए। क्या इसका एक्सेलरेशन मान लो b, सो मैं याद आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है ना। इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया, इसका एक्सेलरेशन b है, इसका एक्सेलरेशन b है, तो इसका एक्सेलरेशन भी इधर b होगा, और इधर a मान लेते हैं। ये a क्या है, ये एक्सेलरेशन ऑफ छोटा m विद रेस्पेक्ट टू बड़ा m होगा। क्यों? क्योंकि रियलिटी में तुम देखोगे तो ये डिब्बा नीचे भी जाएगा और इधर भी आएगा, ये बड़ा वाला डिब्बा इसको धक्का भी मारेगा। फील आता है ना, ये डिब्बा ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, तो इसका नेट मोशन ऐसा कुछ होगा। समझ में आएगा? ऐसे क्वेश्चन कराया मैंने क्लास में, है ना। ये डिब्बा नीचे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, तो ये जो ए रहेगा ये विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में सीधा नीचे जा सकता है ना। रियलिटी में तो ऐसे जाएगा, रियलिटी में रिजल्टेंट ऐसा मोशन होगा। समझे क्या? पर कंपोनेंट करके सोल्व करना सिखाया मैंने, कंपोनेंट सोल्व करके करेंगे, है ना। स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा दूं तो ये ए है, तो मैं बोलूंगा ये 0.1, इसको 0.2, 3, 4, अरे हटाओ रे, ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, सीधा सोल्व कर रहा हूं ना। पॉइंट मेथड सबको आता है ना, पॉइंट मेथड लगा दो, यहां पे काम खत्म हो जाएगा। देखो इस वाले में स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ रही है तो मैं प्लस ए लिखूंगा, ठीक है। ओके, ये वाले में स्ट्रिंग, अब देखो ये ए क्या है, विद रेस्पेक्ट टू दिशा, मतलब ये वाला रेस्ट में लेके आया हूंगा, ये रेस्ट में लेके आया हूंगा तो वॉल इधर ऐसे बी से जा रही होगी। ये वाला रेस्ट में लेके आया तो बॉल बी से इधर जा रही होगी। समझ में आती है ना भावनाएं सबको? सबको मेरी भावनाएं समझ में आती है ना? बहुत बढ़िया। ये डिब्बा ए से नीचे जा रहा है, मैंने लिख दिया। ये वाला पॉइंट कांस्टेंट है क्योंकि ये रेस्ट पे, तो ये भी रेस्ट पे होगा 0। ये वाला -b, ये वाला -b इज इक्वल्स टू 0, तो मैं बोलूंगा a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ b। होए होए, समझ में आएगा सौम्या रानी? स्ट्रिंग कांस्टेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस तुमको वो चैप्टर आना चाहिए। एनएलएम में तुमने हगा इसलिए तुमको ये समझ में कम आ रहा होगा, अगर ऐसा है तो। बाकी मैंने इससे भी अच्छे लेवल के कराए तो फुद्दू क्वेश्चन है,
इसके तो पापा मम्मी दादा दादी सब करा रखे अपन ने। चलो ये आ गया मेरा, ये जो भी आना था। अब मेरे को क्या निकालना है, क्या निकालने को क्या बोला यार, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास बड़ा एम, मतलब मेरे को बी निकालना है। टास्क क्या है, बी ज्ञात करें। टास्क क्या है, बी ज्ञात करें। समझे क्या तुम लोग, समझे क्या तुम लोग? बस बी ज्ञात करना है। अगर मेरे को बी ज्ञात करना है तो मैं बी कैसे ज्ञात करूंगा? बी ज्ञात करने के लिए देखो, ये वाला जो फ्रिक्शन की बात करूं मैं म्यू2 की, अगर मेरे को म्यू2 लिखना है तो मेरे को फ्रिक्शन लिखूंगा ना मैं, फ्रिक्शन टू का मतलब म्यू2 वाला, तो म्यू2 इंटू नॉर्मल लिखूंगा। अब यहां पे खूबसूरत बात क्या है कि जो नॉर्मल का जो मास होगा वो बच्चा लिखेगा m इंटू जी, पर ये गलत है, प्लस छोटा m इंटू जी भी होगा क्योंकि ये इसी से लटका हुआ है, ये भी नीचे दबाएगा। समझ में आ गया ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन? यहां पे गड़बड़ करेगा जो भी करेगा, यहां पे बड़ा m इंटू जी प्लस छोटा m इंटू जी भी आएगा। समझे क्या? बहुत बढ़िया। बस अब तो सोल्व कर लो यार, और क्या कर सकते हैं। इसकी बात करूं, इस खुद करके ट्राई कर लेगी या मैं कर दूंगा, मैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं स्पीड में करता हूं तो मेरा दिमाग बहुत एक्यूरेट चलता है, जब मैं तुमको समझा के करता हूं तो मैं हक देता हूं। पक्का? हाँ मैं हिंट भी दे देता हूं। देखिए बी इधर लग रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा होगा, तो मैं बोलूंगा m इंटू बी, ये आएगा नॉर्मल फोर्स के बराबर जो कि इस डिब्बे पे लग रहा होगा। और फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, कितना लगेगा वो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ मेरे दोस्त? ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा दिस इंटू म्यू, मतलब इसको भी म्यू से इंटू कर दे, जिसको मैंने म्यू1 बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो म्यू1 कर देना। समझ गई ना? समझ गई? ट्राई कर लेगा, बढ़िया शाबाश। कोई और है जो चाहता है इसको सोल्व करूं मैं? शुभ, लव, कि आगे बढ़ जाऊं या सोल्व करूं? आगे बढ़ जाऊं? लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा भाई, लास्ट क्वेश्चन है, पता नहीं कैसा है, दिखता तो डरावना डरावना रहा है। सोल्व करते हैं, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए ओ बी। हाँ क्या बोल रही है? दिव्यांश का क्वेश्चन है ये, दिव्यांश का। कहां है वो? तो क्लास में नहीं है, छोड़ दूंगा इसको। कोई नहीं, अभी मेरी बॉडी वार्म अप है तो कर लेते इसको, हो सकता है ना हो लास्ट क्वेश्चन, ट्राई करने में क्या हर्ज है ना? ओ ए ओ बी ओ सी, पता है मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने क्या तुम्हारे सामने इमेज ऐसी बना रखी कि नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है। जरूरी थोड़ी हर टीचर से हर क्वेश्चन हो जाए, हर टीचर से सारे क्वेश्चन हो जाए, तो वो इमेज से मेरे को फायदा बहुत मिलता है, क्योंकि मेरे को डर नहीं लगता कि मेरे से न्यू हुआ तो क्लास में बच्चे क्या सोचेंगे। सोच लो तुम्हें जो सोचना है, मेरे पास रैंक है ना मेरी, तो जस्टिफाई कर लेता हूं मैं खुद को। ठीक, चलो ट्राई कर लेते हैं इसको। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए ओ बी ओ सी इन द गिवन फिगर आर इक्वल। ठीक है, ये सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, इन सबके मैग्नीट्यूड में मान लेता हूं एम ही है, एम है इनके, है ना? द डायरेक्शन ऑफ ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी विद द एक्स एक्सिस विल बी 10 10 10 10, मतलब एंगल निकालना है। लल्लू क्वेश्चन है तो यार। देखो मेरे को करना क्या, ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, तो मैं इस डायग्राम को ऐसे सजा सकता हूं ना यार, जो ओ सी है ये प्लस ओ सी है, माइनस ओ सी कैसे बनाऊंगा? ये लो, समझ में आ गया तुमको? ये ओ सी बना, ये सी वाला, ऐसे ही तू देख, थोड़ा सा ध्यान देगी तो ये सेम है ए और ये बी भी सेम है। मेरे को क्या करना है, इस डायग्राम के हिसाब से मेरे को निकालना है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, बस ये करना है। सही है ना? मैंने माइनस ओसी को बना दिया, वैसे ही इसको सी डैश बोल लो चाहो तो प्लस सी डैश करना है, है ना? कैसे करूंगा? कंपोनेंट जिंदाबाद। वेक्टर तो फुद्दू होते हैं, वेक्टर में क्या ही टफ क्वेश्चन आ सकता है। देखो इसको और अच्छे से अगर मेरे को सोल्व करना है तो मैं एक्सेस बनाता हूं, मेरे को पता है इसका कंपोनेंट लूंगा, ये 30 है तो वो बन जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या मान रहा हूं सबका, एम मान रहा हूं, तो इसका वाई डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, एम साइन 30, एम साइन 30 हाफ, मतलब इधर की तरफ आ जाएगा m/2। सही है, इसका कंपोनेंट इस तरफ लूंगा तो m cos 30, मतलब m0 हाफ 1/√3, तो m/√3। √3/2 होता है ना, सॉरी, √3/2 आ जाएगा इधर। सही है, ए वाला रिजोल्व कर दिया, तो ए को हटा के मैंने ये दो कंपोनेंट कर दिए इसके। समझ में आएगा सबको? है ना? बहुत बढ़िया। अब सी वाले की बात कर लेते हैं, तो सी वाले का कोस है, तो मैं इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो इधर होगा, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा m/√2। सही है, और एक कंपोनेंट नीचे होगा तो नीचे वाले को यहां पे लिख देता हूं -m/√2।
समझ में आया कैसे करा मैंने? समझ में आया ना भाई लोगों? बहुत बढ़िया। बी वाले का करना है बस। तो बी cos 60 हाफ होता है ना? बी cos 60, तो इधर कितना आ जाएगा? प्लस m/√2, सॉरी m/2 है ना? और ऊपर कितना आ जाएगा? sin 60 माइनस में, तो sin 60 कितना होता है? √3/2, तो m√3/2। ये ले अब tan थीटा लिखना है। tan थीटा मेरे को विद x एक्सिस लिखना है, तो विद x एक्सिस तो परपेंडिकुलर कौन सा वाला बनेगा? ये वाला मैग्नीट्यूड। तो मैं लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये वाली बसड़बाजी, m तो सब में कट जाएंगे, तो मैं सिंपल से लिखूंगा 1/2 माइनस 1/√2 माइनस √3/2 डिवाइडेड बाय दिस बसड़बाजी, मतलब √3/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/2, ऐसे है ना? ऑप्शन मैच कराने में मेरे को एलसीएम एलसीएम खेलना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से इंटू कर दो, इसको भी 2 से इंटू कर दो, तो कितना बन जाएगा? हाँ, ये बन जाएगा 1 माइनस, ये बोला ना माइनस ओसी, इसको इसमें नहीं, जहाँ पे tan थीटा के इक्वल लिखा है, जब मैंने tan थीटा लिखा ये, हाँ इसमें जो ऊपर 1/√2 है उसके आगे एक और माइनस भी चलाएगा यहां पे नहीं, बिल्कुल सही है। ये कैसे आएगा दोस्त? क्योंकि उसमें इक्वेशन ये दी है, उसने इक्वेशन ये दी है, तो मैंने ये इक्वेशन है इस डायग्राम की, मैंने इस इक्वेशन को, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, OA प्लस OB प्लस OC, तो प्लस, इसको प्लस बनाना है तो इसका डायरेक्शन उल्टा कर दिया ना मैंने ऐसे बनाया सी। फिर समझी? मैं थोड़ा स्मार्ट खेला, मेरे को होता है माइनस माइनस कहां तक मेहनत करेंगे अपन, तो भैया पलट दो इसको, है क्या नहीं है? बस किसी भी वेक्टर के आगे अगर माइनस लगा दिया, इसका मतलब क्या है? तुम उसका डायरेक्शन बदल रहे हो, यही है बस, है ना? इसको 2 से इंटू कर देगी तो बन जाएगा 1, ये बन जाएगा ऊपर √2, इसको 2 से इंटू करने के लिए बनेगा माइनस √3 डिवाइडेड बाई, इसकी बात कर तो ये बन जाएगा बच्चे √3, यहां पे 2 से इंटू किया तो प्लस √2 प्लस 1। ये आंसर आ रहा है, मैच नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं जानता, मैं दोबारा नहीं कर सकता इसको। 1 माइनस √2 माइनस √3 1, ये वाला आंसर है सी। सी आ रहा है भाई लोग, सही है? चलो, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, मेरी आत्मा को तो शांति शांति है, ठीक है? सॉरी, मेरे को कभी कभी लगता है मेरे को पढ़ाना भी ऐसे ही चाहिए, देखूं ही नहीं तुम्हारी तरफ, दर कर लूं, उसमें मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, पता नहीं कैसे। और जब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं तो मैं खुद ही रख देता हूं पेपर में। चलो कोई बात नहीं, PDF बना लेते हैं इसका, घर चलते हैं, घर वालों के फोन आ रहे हैं, पिटाई हो उससे पहले निकलते हैं। अब अपन मंडे को रोटेशन चालू करेंगे, जनता है ना? वैसे कोई स्पीड देख के घबरा रहा है तो इतनी स्पीड में मैं नहीं पढ़ाता हूं जनरली, है ना? आज तो क्या है, वो थोड़ा सा करंट लग गया था मेरे को, पहले क्वेश्चन में बहुत टाइम ले लिया, अगर पहले क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करते तो अपन एंड तक स्लो चल पाते। पर रियल लर्निंग है ना, पहला वाला जो क्वेश्चन था ना वैसे होती है, बच्चे को सोचने पे मजबूर करो, पर मेरे को ऐसा लगता है कि तुम सोच भी नहीं पाते। अरे जब मैं तुमको ऐसे सोचवाता हूं तो मेरे को लगता है कि तुम ही कंफ्यूज हो जाते हो उससे, होते हो क्या? कभी कभी। ठीक है, मैंने भेज दिया, स्कैन कर लेना, देख लेना। चलो घर निकलते हैं, आई है ना? बाय, मिलेंगे अपन सैटरडे को। अगर तुमने 10-15 डाउट पूछे तो सैटरडे को क्लास होगी, अदरवाइज मैं सैटरडे को पार्टी करने चला जाऊंगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है?